हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्पेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि विच क्राफ्ट का ही पार्ट है। और ये जो स्पेल्स है ना, ये ऐसा करेंगे कि फ़न पर्पज़ के लिए कर रहे हैं और इनका कोई स्पेसिफिकली रीज़न नहीं है करने का कि भाई मुझे ये चाहिए, ऐसा करके कोई रीज़न वाले नहीं है ये। और ये बिल्कुल सेफ़ भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई कर्स वगैरह वाली चीज़, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मैं जो विच क्राफ्ट की टेक्निक्स बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो नेगेटिव वाला जो विच क्राफ्ट होता है वो नहीं परफॉर्म करती हूँ। मैं सिर्फ जो एलिमेंटल विच क्राफ्ट होता है और जो पॉजिटिव विच क्राफ्ट होता है वो ही फॉलो करती हूँ। तो मेरी बताई गई सारी विच क्राफ्ट की टेक्निक बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ़ है आप लोगों के लिए करने के लिए, ठीक है। मतलब आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हो अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला है स्पून ऑफ मून। इसमें क्या करते हैं ना, आप एक सिल्वर कलर की स्पून लेना, और ये मेरी फेवरेट टेक्निक है, ठीक है। मैंने बहुत बार मून वाटर के बारे में बात करी ना, चार्ज्ड मून वाटर, तो ये कुछ वैसा ही है। ऐसे आपको एक स्पून लेनी है और फुल मून के दिन करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ना स्पून के अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी मून्स की। तो ऐसे आपको स्पून पकड़ना है इस हिसाब से कि आप यहाँ खड़े हो, स्पून यहाँ पर है, सामने मून है, तो आपको ना जो उसका ऐसा कॉनकेव वाली साइड होती है जैसे स्पून है, तो वो ना मून की तरफ करना है, ठीक है। विजुलाइज करना है कि मून की सारी एनर्जी उधर की तरफ आ रही है उस स्पून पे, ठीक है। उसको लेकर ऐसे खड़ा होना, मतलब थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज करना, जितना भी देर कर सको, जितने भी सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, जितना भी आपको करना है, ठीक है। उसको विजुलाइज करना कि हाँ, आपकी स्पून की जो कॉनकेव साइड है ना वो अब मून वाली एनर्जी से भर गई है। और अब अपने साथ ही एक ग्लास के बॉटल में, ठीक है, कांच के ग्लास में पानी रखना, और जैसे ही आपने वो कर देना फिर उसको पानी में स्टर कर देना स्पून को, ठीक है। विजुलाइज करना कि जो पानी है ना, आइज क्लोज करके विजुलाइज नहीं, आइज ओपन करके विजुलाइज करना है। तो जो पानी है ना, अब वो मैजिकल वाटर बन गया है, ठीक है। उसमें क्योंकि मून की एनर्जी आ गई है, तब आप उस पानी को पी सकते हो, ठीक है। ऐसे करने से बहुत अच्छा फील होता है और आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली चार्ज्ड हो चुके होते हो अपने डिज़ायर्स के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और आप करके देखना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। मैं तो हर फुल मून वाले दिन करती हूँ। फिर सेकंड है जो ये भी मेरी फेवरेट ही है, कि पेबल कॉम्प्लीमेंट टॉस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ना, मैं ना जैसे जब भी कभी किसी ग्राउंड में जाती हूँ या फिर किसी पार्क वगैरह में, तो हमें एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थर होता ही है पेबल, ठीक है। उसको उठाना और उसको ना साफ़ करना और उसको बोलना कि ना तू तो बहुत सुंदर है, ठीक है। जैसे अगर राउंड होगा तो उसको बोलना कि यार, मतलब अच्छी तरह बोलना कि बहुत राउंड हो, बहुत ही ज़्यादा सरफेस अच्छा है, तुम्हारा जो कलर कॉम्प्लेक्शंस है ना वो बहुत सुंदर है, ठीक है। ऐसे करके जितने भी तारीफ हो सकती है ना, उसको तारीफ लेना, उसको पहले साफ़ करना ज़रूर, ठीक है। उसको ऐसे ले पकड़ के उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आप आइस क्लोज कर उसको ऐसे दोनों हाथों से बंद करना, ठीक है। अपने टेबल को बीच में रखना, इतना बड़ा लेना कि हाथ में आ जाए, ना इतना बड़ा कि पकड़ ना पाओ, इतना सा लेना कि हाथ में आ जाए, ठीक है। अब उस पर ना ऐसे एनर्जी डालना अपनी, ऐसी लव वाइब्रेशन वाली, ठीक है। पिंक कलर की एनर्जी देखना, विजुलाइज करना कि आपके हाथों से ना पिंक कलर की एनर्जी निकल रही है जो कि उस पेबल्स पे जा रही है, ठीक है। वो आपसे कनेक्टेड है, ऑब्वियसली आपके हाथों से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। उसको ऐसे विजुलाइज करना, और अब उस पेबल को आपको, जैसे आप यहाँ खड़े हो ग्राउंड में चल रहे थे, आपको मिल गया, आपको कहीं पे भी ऐसे ड्रॉप कर देना है, ठीक है, ओके। और जब आप उस पेबल को टॉस कर दोगे ना, मतलब ऐसे ड्रॉप कर दोगे, कहीं पे भी छोड़ दोगे, उसके बाद ना आपको फिर पलट के नहीं देखना, ठीक है। आपको सीधे सीधे जाना है और अच्छा अच्छा फील करते हुए जाना है कि मैंने तो इसकी तारीफ करी है, ठीक है। अब ये कोई फेरी भी मिलेगा और वो फेरी भी खुश हो जाएगी, या फिर मदर नेचर, ठीक है। हम मदर नेचर को ज़्यादा वो करती हूँ मैं इस टाइप पे, कि मैंने, क्योंकि वो मदर नेचर का पार्ट है ना, हम भी मदर नेचर के पार्ट हैं, वो पेबल भी मदर नेचर का पार्ट है, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ज़रूर मेरे पास भी कॉम्प्लीमेंट बैक होकर आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये रियलिटी है, ठीक है। जो मैं यूनिवर्स में आउट करूँगी वो आएगा, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे नॉनसेंस एनवलप, ठीक है। ये भी बहुत फ़नी है, ये मैंने सिर्फ 2 बार ही करी है, एक बार अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में, और एक बार जो होता नहीं है रोड साइड बेंचेस होते हैं, है ना, वहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या करना होता है मैं बताती हूँ। एक पेपर लेना होता है, ब्लैंक पेपर, उसमें ना आपको कोई भी ना अपने अपने आप वर्ड्स बनाने होते हैं, ठीक है। मतलब कैसे बताऊँ, जैसे कोई वर्ड ऐसा बनाओ जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आपको ऐसे कोई वर्ड बनाने होते हैं जो सुनने में बहुत क्यूट होते हैं, ठीक है। और ना उसमें आपको अलग अपने आप ही ना अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी होती है, ठीक है। विच क्राफ्ट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिवनेस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ना इमेजिनेशन यूज़ करके ना ऐसे ऐसे क्रिएचर्स ड्रॉ करने होते हैं, छोटी छोटी डूडलिंग होती है, डूडलिंग पता हो अगर आपको, जो हम आर्ट उसमें भी करते हैं, तो आपको इस हिसाब से डूडल करना होता है कि वो क्रिएचर ना रियल में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, कि जैसे डॉग बना दिया, रैबिट बना दिया, नहीं, डॉग और रैबिट तो रियल में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो डॉग रैबिट नहीं बनाना, आप उन सबको मिक्स करके कुछ भी बना सकते हो, बट क्यूट होना चाहिए। वो छोटे छोटे ऐसे क्रिएचर बनाने हैं उस पेपर पे, इस ब्लैंक शीट पे, और कुछ भी वर्ड्स लेके उसको बंद करना है, सील करना है, और कहीं पे भी छोड़ देना है। यहाँ तक कि आपने जो स्टडी ड्रॉअर होती है, स्टडी टेबल की जो ड्रॉअर्स होती है, वहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लाइब्रेरी में किसी बुक के अंदर डाल दो। ये सिंपल टेक्निक्स होती हैं करने वाली, जिसको करनी होती है वो करता है, ठीक है। और कहीं पार्क वगैरह में भी छोड़ सकते हो क्यूट सा। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसी चीज़ है कि मतलब कि किसी का खाया हुआ नहीं खा, कि किसी का देने वाला खाते नहीं है, नहीं, कि किसी कुछ बाहर मिला तो उसको पढ़ना नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई कर्स जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सेफ टेक्निक है और ये फ़नी टेक्निक्स होती हैं, अपने अपने फ़न एलिमेंट के लिए होती हैं ये, ठीक है। विच क्राफ्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, पॉजिटिव विच क्राफ्ट को, ठीक है।
नेगेटिव चीज़ नहीं है इसमें, एक भी एक्टिविटी में कोई भी नेगेटिव चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। अब फोर्थ है हमारा बैकवर्ड वॉक टेक्निक, ठीक है। बैकवर्ड वॉक टेक्निक या फिर बैकवर्ड विश वॉक टेक्निक, कुछ भी बोलते हैं। मैंने परसों ही ट्राई करी है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, जैसे मैं आपसे चल रही हूँ नॉर्मल और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मेरे को ना ये टेक्निक करनी है, बैकवर्ड वॉक विश टेक्निक। तो मैं चलूँगी 5 स्टेप पीछे करूँगी, ठीक है, 5 स्टेप पीछे चलूँगी और फिर 5 बारी गोल गोल घूमकर बोलूँगी मे बी, जस्ट मे बी, मे बी, जस्ट मे बी। तो उसमें मैंने क्या करा कि जब मैं 5 स्टेप पीछे गई ना आगे चलते चलते, इसका मतलब मैं अपने जो ऐसी कोई, और वो जो मे बी जस्ट मे बी करते हुए बोलूँगी ना, मैं वो कोई ऐसी टेक्निक लूँगी, मतलब सॉरी ऐसी कोई उसमें अपनी विश डाल दूँगी जो मैं भूल चुकी होंगी, जिस पे मैं गिव अप कर चुकी होंगी कि ये पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, जिसमें जो मैं मैनिफेस्ट करके थक गई लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं वही करूँगी। इसका मतलब जब मैंने 5 स्टेप पीछे लिए, उसका मतलब क्या कि मैं पास्ट में आई हूँ, ठीक है, पास्ट में मैं आई हूँ जो उस विश के टाइम पे जब मुझे वो विश चाहिए थी। और जब मैं वो गोल मैंने वो 5 स्टेप जब मैं पीछे रही थी तो उतने टाइम में मैंने वो विश सोची अपने दिमाग में। और मे बी जस्ट मे बी मतलब क्या, मैंने वो ना पोर्टल मैंने जो पोर्टल होता है ना, विश पोर्टल्स होते हैं, मैंने वो पोर्टल खोल दिया और मे बी जस्ट मे बी बोल के कि यूनिवर्स को ना कन्फ्यूज़ कर दिया मैंने इस हिसाब से कि अब वो पूरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुकी थी ना उस मैनिफेस्टेशन चीज़ पर, मेरे डिज़ायर पर। तो ऐसे ये करना बहुत अमेजिंग होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है ये। फिफ्थ है हमारा एब्सर्ड विश कॉइन टेक्निक, ठीक है। ये भी बहुत एक क्रिएटिव चीज़ है। देखो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। आपने ना हेड और टेल चूज़ करके रखना है पहले से और ना कॉइन को ऐसे टॉस करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले सोच के रखना है तुम किस चीज़ के लिए टॉस करो। तो ऐसे इसमें ना आपको एब्सर्ड मतलब बेतुकी, ठीक है, कि जो जिनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इलॉजिकल चीज़ें हैं, सेंसलेस बातें, ठीक है, ऐसी चीज़ें सोचनी होती हैं इसमें। कि जैसे मैंने सोचूं कि जैसे अभी बताती हूँ कि अगर हेड आया ना तो मुझे पानी की बातें समझ आएंगी, मतलब मैं पानी से बात कर सकती हूँ, ठीक है। अगर टेल आया ना तो मेरे छत पे ना जो क्रोज है वो डायमंड की रिंग लेकर आएंगे, मतलब कुछ भी, ठीक है, जो भी तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे बना रहा हो उसको बनाने दो ना, ठीक है। कुछ भी करना, कुछ भी सोचना ऐसा, लेकिन बस इसमें ना किसी का बुरा नहीं सोचना होता, ठीक है। ये फन चीज़ है, फन एलिमेंट के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, फन एलिमेंट वाली चीज़ें हैं ये, फन एलिमेंट वाली टेक्निक्स हैं ये, तो उसको उसी पर्पस के लिए रहने देना, ठीक है। क्योंकि वो बुरा अगर कोई सोचेगा ना वो बुरा तो होगा नहीं, क्योंकि तुमने बुरा सोचा, बैकफायर कर जाएगी चीज़ें। विच क्राफ्ट है, ध्यान से सोचना होता है, ध्यान से करना होता है, ठीक है। ऐसे करके अब जैसे हेड चूज़ करोगे तो अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पानी से बात कर सकती हूँ, मुझे ना पानी की लैंग्वेज समझ आएगी, फिर मैं मतलब वाओ हेड आ गया, अब से मुझे पानी की लैंग्वेज समझ आएगी, ठीक है। ये ऐसा करना होता है। और लास्ट जो मेरी सबसे फेवरेट है, जैसे अगर मेरे से कोई पूछे ना कि नंबर फर्स्ट बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी लगती है, वैसे तो सारी मेरी टेक्निक्स मतलब जो मैं फॉलो करती हूँ, मेरी क्या मतलब मैंने भी पढ़ी हुई है, देखी हुई है, ठीक है। जो ये सारी टेक्निक्स मैं फॉलो करती हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा मैं मून वाला और जो बैकवर्ड वॉक होता है और ये जो मैं बताने वाली लास्ट 6 सारी हैप्पीनेस ब्लूम फ्लावर जार टेक्निक, ठीक है। ये अलग अलग नाम दे देते हैं, इसमें जो भी करना होता है ना उसके हिसाब से हम नाम दे देते हैं, ठीक है। मेरा ध्यान गया। तो अब हम इसमें बताते हैं क्या करते हैं। देखो एक पेपर लेते हैं, कोई से भी कलर का पेपर ले सकते हो, कोई से भी कलर का शीट, कलर मतलब शीट पेपर की तो बात हो गई ना, कोई सी भी कलर की शीट, कोई सी भी कलर का पेन, पेपर, पेंसिल, जो भी चाहिए वो लो, ठीक है। उस पेपर पे कोई भी विश लिखो जो तुम्हें लेट गो करना चाहते हो, पता ना कि कभी कभी हमें पता होता है कि हम अपनी इस विश से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, हमने इसको लेट गो करना है, तो उसको लिख दो जल्दी से, ठीक है। और एक आपके पास ना जार होना चाहिए कांच का। अब ये जार कांच का कहाँ से लाए, ठीक है, जेम की बोतल आती है ना क्योंकि मैं उसमें ही करती थी, ठीक है। आपको जेम की बोतल बिल्कुल साफ़ करके क्लियर करके रख लेनी है अपने पास, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जेम लाओ, खाओ और उसको साफ़ करके रखो, ठीक है। या क्योंकि प्लास्टिक उसमें नहीं होगा, ये जार में ही हो सकता है, अगर वैसे जार है आपके पास तो ठीक है, और नहीं है तो वो जेम की, मैं तो आइडिया दिया यार, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, वो पेपर पर लिख दिया तुमने, ठीक है। अब उसको जलाओ, उसके एशेज़ को कलेक्ट करो, मतलब ना किसी बाउल और प्लेट पे रख के जलाना, जो एशेज़ उसमें कलेक्ट हो जाए, इसको यहीं रख देना। अब फ्लावर्स लेना, लेकर आना, तुम्हारे घर पर होंगे, पार्क में होंगे, गार्डन में होंगे, तो 6-7 फ्लावर्स लेकर आना, उन सबके ऊपर ना परफ्यूम स्प्रे करना, या फिर होता है ना वो फ्रेगमेंटेड ऑयल्स आते हैं, ठीक है, या फिर इत्र आता है, कुछ भी करो जो उसमें जिससे ना उसमें स्मेल आ जाए, ठीक है, फ्लावर्स में। अब उस जार के अंदर वो फ्लावर्स डालो और वो विश डालो और उसको बंद करके रख दो अपनी टेबल पे, देखते रहना उसे, मतलब जब भी तुम्हारा मन करे। तो क्या इंडिकेट करेगा कि जो विश है ना वो तुमने लेट गो कर दी है और वो एक बहुत अच्छे ब्लूमिंग तरीके से बाहर आई है, ठीक है। वो जो विश होगी ना उसको फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा ब्लूम होगा, ठीक है। कि तुम्हें बार बार ना साइकोलॉजिकल तरीके से ध्यान दिलाता रहता है, तो ना हमारी खुशियों का कारण बन जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टेक्निक्स जो हमें पूरा होते हुए दिखती भी हैं फिर बाद में, ठीक है। सो ये थी सम स्पेल्स टेक्निक टू डू फॉर नो रीज़न, ठीक है। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे।